24 तारीख अहम दिन था कि जम्मू के लिए कुछ न कुछ नई सौगात आएगी, मगर वहीं ये बात साफ हो चुकी है कि क्या कुछ निकल के गया, क्योंकि जम्मू से जिन्हें बुलाया गया था वो क्या रहा। हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ है। हर्षदेव जी, 24 तारीख अहम दिन था, कहा जा रहा था कि इतिहास बदलेगा, तो क्या लगता है, क्योंकि न्योता आपकी पार्टी को भी था, तो क्या कुछ वहाँ पे हुआ, आम जनता जानना। बहुत ही उम्मीदें जगाई थी कि ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में होगी, प्रधानमंत्री महोदय इसको चेयर करेंगे और इतिहास बदलने वाला है, इस किस्म का जो है एक पैगाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ भी निष्कर्ष इस मीटिंग से नहीं निकला है। सिर्फ ये कहा गया है कि डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगी। ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। यही बयान बार बार जो है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले भी दिया जाता रहा है, अमित शाह जी द्वारा दिया जाता रहा है, जो दिल्ली के दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा है। दर्जनों बार हम यही बात सुन चुके हैं पहले भी। तो इसमें नया क्या है? कोई भी नई बात जो है वो इस मीटिंग में नहीं की गई। ये मात्र एक चाय और बिस्किट की पार्टी बन के रह गई। अरे कम से कम यही कह देते कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को कितने समय सीमा में संपन्न कर दिया जाएगा, या यही कह देते कि असेंबली का चुनाव जो है वो कितने समय सीमा के अंदर अंदर हो जाएगा और जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाएगा, डेमोक्रेसी को बहाल कर दिया जाएगा। उसके लिए समय सीमा ही कोई रख देते, वो भी नहीं रखी गई। जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल करने के लिए कोई भी बात नहीं की गई। हमारा स्टेट का दर्जा छीन लिया गया बगैर किसी रीज़न के। एकमात्र डोगरा स्टेट थी ये पूरे हिंदुस्तान में, जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने क्रिएट किया। हमारे रूलर्स ने इसको जो है वो सींचा। महाराजा हरि सिंह जी ने इस रियासत का नाम पूरी दुनिया में जो है वो ले गए, और एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने इसकी गर्दन ही उड़ा दी, हमसे रियासत का दर्जा छीन लिया। और यह उम्मीद की जाती थी इस मीटिंग में कि इस दर्जे को बहाल करने के लिए कोई ना कोई आश्वासन जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं की गई। और इसी तरीके से जम्मू को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया। कल क्या हमारे नेताओं को मौका दिया गया कि वो जम्मू के हित की बात वहाँ पे कर सकें, कि ऐसे मौके मिले उन्हें या नहीं? देखिए, जम्मू से प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं जिन्होंने जम्मू की बात की, जो उनको वक्त मिला जितना वो कर सकते थे। लेकिन जिनसे उम्मीद की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर इतनी टोली वहाँ बुलाई गई है तो वो भी कुछ बात करते कि जम्मू के लोगों को उनके अधिकार मिल सके। हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए, असेंबली में बराबर की सीट्स चाहिए, यही कह देते। कम से कम ये कह देते कि एलोकेशन ऑफ फंड्स में जम्मू को कश्मीर के बराबर हिस्सा चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबर का हिस्सा चाहिए, पावर सेक्टर में बराबरी चाहिए। पावर की ये हालत है कि लोग जहाँ जो है गर्मी से झुलस रहे हैं, बिजली है ही नहीं है। 66% बिजली का जो रेवेन्यू है पूरी रियासत का वो जम्मू से आता है, और बिजली मिलती है 40%। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये असेंबली से मुझे मिले थे आंकड़े। और कोई बात नहीं होती है इस संदर्भ में। आज की तारीख में भी कश्मीर में बिजली 24 घंटे, और जम्मू में जो गर्मी के मौसम में है, बेरोज़गार नौजवान, मैं आपसे थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँगा, बेरोज़गार नौजवानों के साथ आपने बड़े बड़े वादे किए, उन नौजवानों को आपने इस्तेमाल किया इलेक्शन के दौरान। 25 सीटें हासिल की एमएलए की इलेक्शन में, 2 मेंबर पार्लियामेंट के, और नौजवानों को आपने बिठा दिया सड़कों के ऊपर। यहाँ के बच्चे बच्चियों को बूट पॉलिश तक आपने करवाए, और उम्मीद ये की जाती थी कि आप उनके लिए भी बराबरी की बात जो है वो करते, कि जितनी नौकरियां कश्मीर में मिल रही हैं उतनी नौकरियां जम्मू में भी मिलनी चाहिए। आपने जिक्र तक नहीं किया। और बीजेपी के लीडर वहां जाकर प्रधानमंत्री महोदय की तारीफों के पुल बांध रहे थे। उन्होंने अपना सारा टाइम जो है वो प्रधानमंत्री जी और उनके जो दूसरे चेले चांटे थे उनकी तारीफों में जो है वो अपना टाइम लगा दिया। आप लोगों को क्या हमने चापलूसी करने के लिए भेजा था इस मीटिंग के अंदर? अगर जम्मू की बात करते तो लोग भी अप्रिशिएट करते कि आपने जम्मू के ज्वलंत मुद्दों को उभारने की कोशिश की है। आपने कोशिश तक नहीं की। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि एक मौका मिला था अपनी बातें रखने का, वो हाथ से गवा दिया? बिल्कुल गवा दिया इन्होंने मौका। यही एक मौका था जहां आप बात रख सकते थे, जहां पूरे देखिए पूरा दिल्ली की हुकूमत वहां बैठी हुई थी, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां बैठे हुए थे, और दूसरे जो अधिकारीगण हैं दिल्ली के और जम्मू कश्मीर के वो वहाँ बैठे हुए थे। एक पैगाम जाता और उनको भी पता लगता कि क्या क्या जम्मू के साथ जातियाँ हो रही हैं, जम्मू के साथ जितना भेदभाव है। आप यहाँ आकर
वोट लेने के वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों के साथ, लेकिन जब मौका आता है करने का तो वो आप पूरे तरीके से आत्मसमर्पण कर देते हैं। कश्मीर के साथ दूरियां आप दूर कर रहे हैं, दिल की दूरियां उनको गले लगा रहे हैं। जिनको आप गुपकार गैंग कहते थे उनकी बात सुनने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन जम्मू वालों की आप बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। अधिकार मिलना जम्मू को तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई बात ना करने के लिए तैयार है बीजेपी का, ना बीजेपी की हुकूमत का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि पैंथर्स पार्टी ही है जो जम्मू के लोगों की लड़ाई लड़ रही है और पूरी शिद्दत के साथ लड़ती रहेगी और इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी आने वाले वक्त में। हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की तरफ से क्या क्या बातें वहाँ पे रखी गई। भीम सिंह जी ने जम्मू के मुद्दों को वहाँ उभारा, जितना उनको टाइम मिला और जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से वहाँ कोशिश की। लेकिन और भी चाहिए था कि अगर 14 लोग वहाँ हैं तो बाकी 13 की तरफ से जम्मू का नाम तक नहीं लिया गया। ये तो बहुत हैरानगी की बात है और इससे जम्मू के लोगों को सीखना होगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। कल कुछ ऐसे फोटो भी वायरल हो रहे थे जिनमें ये भी लिखा गया था कि कश्मीर के साथ बैठक हो रही थी, कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक हो रही थी, यानी कि वहाँ भी कश्मीर और जम्मू पे सियासत। क्या कहें? बिल्कुल ठीक कहा जा रहा था, वो तो कश्मीर के साथ ही हो रही थी। जम्मू को तो ना तो सुनवाई हुई जम्मू की और ना ही जम्मू के लोगों को नुमाइंदगी दी गई। तो ये तो एक कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए ही था। जैसे मैंने कहा कि उनको गुपकार गैंग पहले आपने कहा, अलगाववादी समर्थक कहा, पाकिस्तान के समर्थक कहा, फिर उनको अपने साथ बिठा के उनके गले लग रहे हैं, उनको जो है उनकी बात सुनी जा रही है, उनके साथ दूरियां जो हैं वो मिटाई जा रही हैं। तो जम्मू की दूरियां जो है वो आपने और ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जैसे मैंने कहा है। और उनको मिटाने के लिए मैं जम्मू के लोगों से ये कहूँगा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने वाले वक्त में चलता करना पड़ेगा, जिन्होंने जम्मू के अवाम के साथ विश्वासघात किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हरजीत सिंह जी का साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो कश्मीरी पार्टियों को दी गई है और जम्मू के मुद्दे जो है वहीं के वहीं धरे रह गए। तो आप लोग भी अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।